नंबर 3 में दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जो भी हमें यहाँ पर ये संख्याएं दी गई हैं इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करके। सो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर हमें संख्या दी है 12, 15 और 21, तीन संख्याएं हैं। इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। हल शुरू होता है यहाँ से। तीनों संख्याओं को लिख लेंगे इस तरह से, 12 आ गया, 15 लिख लिया और इसके बाद तीसरी संख्या आ गई हमारी 21। तीनों संख्याओं के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सिंपल जैसे गुणनखंड करते हैं वही करना है, ठीक है। यहां पर लिख लो, ये हमारी संख्या 12, 2 से करेंगे 6 पे, 2 से करेंगे 3 पे, 3 से करेंगे आ जाएगा 1। 12 के गुणनखंड हो गए 2 गुना में 2 गुना में 3। बिल्कुल इसी तरह से 15 जो हमारी संख्या है इसके भी गुणनखंड करेंगे। 3 से करेंगे 5 पर जाएगा, 5 से करेंगे 1 पर जाएगा। 15 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुना में 5। बिल्कुल इसी प्रकार से जो हमारी ये संख्या है 21, इसके गुणनखंड भी हो जाएंगे 3 गुना में 7। आप इस तरह से करके देख सकते हैं। 21 के गुणनखंड हो गए 3 से 7 पर, उसके बाद 7 से 1 पर। गुणनखंड करने के बाद एचसीएफ क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर एचसीएफ, ब्रैकेट लगा के अपनी तीनों संख्याएं लिख देंगे, 12, 15 और हमारी तीसरी संख्या क्या है 21। इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा। देखो कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, तीनों में क्या आता है। 2 इसमें आता है, इसमें कहीं पर भी नहीं है, इसमें भी कहीं नहीं है, तो 2 नहीं होगा। इसके बाद 3 देखो, 3 इसमें आता है, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, 3 उभयनिष्ठ है। 3 के अलावा 5 देखो, 5 इसमें है, ऊपर वाले में नहीं है, 7 इसमें है, इन ऊपर वाले दोनों में नहीं है। तो उभयनिष्ठ क्या है उसको गोला कर लो। ये हमारी संख्याएं जो है ये उभयनिष्ठ हैं। कौन कौन सी, सभी में 3 3 3 एक एक बार आता है। तो एचसीएफ भी इन संख्याओं का हो जाएगा 3। जो उभयनिष्ठ होगा वही एचसीएफ होगा। बिल्कुल इसी प्रकार से एलसीएम निकालेंगे। यहां पर मैं लिखता हूं एलसीएम, तीनों संख्याएं लिख लेंगे, 12, 15 और हमारी तीसरी वाली संख्या 21। इसका एलसीएम क्या होगा, मैंने आपको बताया था एलसीएम निकालते समय हमें ज्यादा बार क्या आया है ये देखना होता है। सबसे पहले छोटी संख्या होती है हमारी 2 सबसे ज्यादा बार किस में आया है, इसमें आया है 2 बार। तो इस पूरे को उठा लो, 2 गुना में 2, इसको उठा के सीधा हम यहां पर लिख देंगे, लिख देता हूं 2 गुना में 2। बिल्कुल इसी तरह से 3 पे आएंगे, 3 एक बार इसमें आया, एक बार इसमें आया, एक बार इसमें आया, सब में एक एक बार आता है। तो किसी एक का उठा लेंगे, या तो हम ये वाला उठा लेंगे या ये वाला, किसी भी एक में से, क्योंकि सब में बराबर बराबर एक बार ही आता है। तो यहां पर लिख देता हूं गुना में 3। बिल्कुल इसी तरह से 5 एक बार आया है और 7 भी एक बार आया है, तो एक बार यहां पर आ जाएगा 5 गुना में और एक बार आ जाएगा 7। गुना कर लेंगे इन सभी को, बिल्कुल आसान है गुना करना। 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 को 3 से गुना करेंगे 12, 12 को 5 से गुना करेंगे 60, 60 को 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 420। यही हो जाएगा हमारा एलसीएम। एचसीएफ हमने निकाला 3 और एलसीएम हमने निकाला 420। अब क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि प्रश्न संख्या 3 के दूसरे भाग को देखते हैं, दूसरे वाले पार्ट को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। दूसरे भाग में हमें 3 संख्याएं दी गई हैं, 17, 23 और 29। इनको इस प्रकार से लिखेंगे, ये आ गया हमारा 17, ये आ गया हमारा यहां पर 23 और इसके बाद आ जाएगा हमारा 29। इस 2 को मिटो के मैं अच्छी तरह से लिख देता हूं। ये मैंने 2 को हटाया, ये लिख दिया 2, अच्छी तरह से लिख दिया। 17, 23 और 29 के गुणनखंड क्या होंगे करके देख लो, आप खुद से पता चलेगा आपको। 17 के गुणनखंड करूंगा, 17 ना तो 2 के पहाड़े में आएगा, ना 3 के पहाड़े में आएगा, ना 5 के में आएगा, ना 7 के में आएगा, ना 11 के में आएगा, ना 13 के में आएगा। 17 सिर्फ 17 के पहाड़े में आता है। तो 17 से 17 को करेंगे 1 पर, यानी 17 का गुणनखंड 17 होगा, 23 का गुणनखंड 23 होगा और 29 भी किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, सिर्फ 29 के पहाड़े में ही आएगा। तो इसका हो जाएगा गुणनखंड 29। बात करते हैं इन तीनों संख्याओं के, ये हमने गुणनखंड कर लिए। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, ये लिखता हूं मैं एचसीएफ, तीनों संख्याएं लिख लेता हूं 17, 23
और हमारी तीसरी वाली संख्या 29, इसका HCF क्या होगा? कुछ भी उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन नहीं है। यहां पर 17 है, यहां पर 23, यहां पर 29, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो इसमें भी आती हो, इसमें भी आती हो और इसमें भी आती हो। तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में HCF होगा हमारा 1। ठीक है, LCM पर आ जाते हैं। ये लिखा मैंने LCM। LCM 17, 23 और हमारी तीसरी वाली संख्या 29 का क्या होगा? LCM में मैंने क्या कहा था, हमें हमेशा छोटी संख्या से शुरू करना है। सबसे छोटी संख्या है 17, यहीं पर आता है एक बार, तो यहां लिख लूंगा मैं 17, गुना में इससे बड़ी वाली संख्या यहां पर है 23, ये भी एक बार यहीं पर आती है, तो इसको लिख देंगे गुना में 23, इसके बाद गुना में 29, क्योंकि 29 भी यहां एक ही बार आया है, तो यह आ जाएगा हमारा 29। 17, 23 और 29, इन तीनों को गुना करो। गुना करने पर क्या आएगा? 1133 9, 11,339। ये हो गया LCM, ये हो गया LCM और HCF हमारा आ गया 1। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट यानी कि थर्ड पार्ट को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रश्न संख्या 3 के तीसरे पार्ट में हमें 3 संख्याएं दी हैं, 8, 9 और 25। इन तीनों का LCM और HCF दोनों निकालते हैं। फटाफट से इनके करते हैं हम गुणनखंड। 8 का गुणनखंड क्या होगा? यहां पर मैं लिखता हूं 8, इसके गुणनखंड करता हूं 2 से 4 पर, फिर से 2 से करूंगा 2 पर, फिर से 2 से करूंगा तो आ जाएगा 1। 8 के गुणनखंड हो गए 2 गुना में 2 गुना में 2। बिल्कुल इसी तरह से 9 लिखता हूं, 9 के गुणनखंड क्या होंगे? ये लिखा मैंने 9। आसान है ना गुणनखंड करना, 3 से करेंगे 3 पर, फिर से 3 से करेंगे 1 पर, 9 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुना में 3। बिल्कुल इसी तरह से आप 25 के गुणनखंड खुद से कर सकते हो। यहां पर लिखेंगे 25, 5 से करूंगा 5 पर, फिर से 5 से करूंगा 1 पर, 25 के गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुना में 5। बात करते हैं HCF की। HCF क्या होगा? वीडियो को रोक के नीचे कमेंट करके बताओ। HCF यहां पर मैं लिखता हूं 8, दूसरी संख्या 9 और तीसरी संख्या हमारी 25। इन तीनों का HCF क्या होगा? बताओ गाइज, कमेंट कर दो। यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। 2 इसमें आता है, इन दोनों में नहीं आता। 3 इसमें आता है, ऊपर वाले और नीचे वाले में नहीं आता। 5 इसमें आता है, ऊपर वाले दोनों में नहीं आता। यानी कुछ भी ऐसा नहीं है जो इन तीनों में आए। तो इस कंडीशन में HCF होता है 1। आते हैं LCM पर। यहां पर लिखा मैंने LCM, सीधा 8, 9 और हमारी तीसरी वाली संख्या 25। इनका LCM कितना होगा? आसान है ना बिल्कुल। सबसे ज्यादा बार 2 यहां पर आता है तो इस पूरे को उठा लेंगे। सबसे ज्यादा 3 यहां पर आता है तो इस भी पूरे को उठा लेंगे, और सबसे ज्यादा 5 यहां पर आता है, इसको भी उठा लेंगे। इससे पहले इसको हटा देता हूं मैं। LCM कितना होगा हमारा? यहां पर लिखूंगा मैं 2 गुना में 2 गुना में 2। 3 बार तो 2 आया है, सबसे ज्यादा बार यहां पर। इसके बाद गुना में आ जाएगा 3 गुना में 3 और गुना में 5 गुना में 5। आसान तरीका बताऊं आपको, देखो 2 को 5 से गुना करेंगे 10, फिर से 2 से 5 को गुना करेंगे 10, 10 को 10 से गुना करेंगे 100 हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमने 2 को 2 से गुना किया 4, 4 पंजे हो गया 20, 20 को 5 से गुना कर दिया 100। आगे वाली 2 संख्याएं और पीछे वाली 2 संख्याएं, इनको गुना करने पर हमारा 100 आ गया। बची हुई ये 3 संख्याएं हैं, इनको गुना कर लो। 2 को 3 से गुना करूंगा 6, 6 को 3 से गुना करूंगा 18, 18 इनको और इनको गुना करने पर 100 आया था। 18 और 100 को गुना करूंगा तो यहां आ जाएगा 1800, यानी कि 1800। ये LCM हो जाएगा हमारे इन तीनों संख्याओं का। LCM 1800 और HCF आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पर।